मथुरा में एनकाउंटर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। स्वाट और रिफाइनरी थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक मिली है। पकड़े गए बदमाश पर फायरिंग कर सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर दहशत फैलाने का आरोप लगा। हरदोई में अधिवक्ता का शव बंद मकान में संदिग्ध हालत में जला हुआ पड़ा मिला है। घटना की जानकारी से इलाके में खलबली मच गई। सीओ ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने और जलकर मौत होने का दावा किया है, लेकिन हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। शाहबाद नगर के चौक मोहल्ला की ये घटना है। बेड के पास अधिवक्ता का जला शव मिला था और कमरे में रखा सारा सामान भी जल गया था। पास ही शराब की एक खाली बोतल भी पड़ी थी। शव मिलने की जानकारी पर सीओ मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर जानकारी ली गई। थाना शाहबाद के मोहल्ला चौक निवासी शैलेश गुप्ता, जो कि घर पर अकेले रह रहे थे, इनके पिताजी द्वारा इनके फोन पर बार बार फोन किया जा रहा था। जब फोन नहीं उठा, फोन बंद आया, इनके द्वारा पड़ोसियों को सूचना दी गई। पड़ोसियों ने शैलेश गुप्ता के घर को, जो कि अंदर से बंद था, खुलवाने का प्रयास किया गया। जब घर नहीं खुला, पड़ोसियों द्वारा इस बात की सूचना थाना शाहबाद को दी गई। थाना शाहबाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस की मदद से जो कि घर अंदर बंद था उसे खुलवाया गया। अंदर जाकर देखा गया, कमरे का सारा सामान जला हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला शॉर्ट सर्किट से आग लगने का प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं उन्नाव से अगली खबर। नेशनल हाईवे के निर्माण में बाधा बन रही मकानों पर बुलडोजर एक्शन किया गया है और हाईवे की सर्विस रोड के निर्माण में यार्डे आ रखे चारों घरों को जमींदोज कर दिया गया है। मुआवजा मिलने के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ा गया था। डीएम के निर्देश पर एसडीएम बीघापुर की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। बीघापुर कस्बे से गुजर रहे उन्नाव लालगंज नेशनल हाईवे निर्माण की जद में आ गए और इन घरों के लिए प्रशासन पहले ही मुआवजा भी दे चुका है। हरदोई में थाना परिसर के अंदर जहरीला सांप निकला। सांप देखकर पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। बाद में सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया, जिसके बाद सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। पाली थाने का ये मामला बताया गया। तो सांप पकड़ने वाले को बाद में बुलाना पड़ा। सांप की दहशत देखकर पुलिस वाले भी मौके पर आ गए। बाद में सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। तो थाना परिसर में दिल्ली की हवा और भी दमघोटू हो गई है। एक्यूआई में तो वृद्धि हुई है। 3 इलाकों की हवा 400 के पार यानी कि गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। एनसीआर की हवा में भी इस समय मानकों से लगभग 3 गुना ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद है। अगले 2 दिनों के बीच लोगों को प्रदूषित हवा से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। चिंता की बात यह है कि 3 इलाके ऐसे हैं जहां का एक्यूआई बुधवार को 400 से ऊपर यानी कि गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। इसमें आनंद विहार, जहांगीरपुरी और विवेक विहार जैसे इलाके शामिल हैं। जहर घुलने के साथ ही अस्पतालों में सांस संबंधित मरीजों की संख्या में 30 से 40% इजाफा हुआ है। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग इस प्रदूषण के प्रकोप का सबसे ज्यादा शिकार है। हरदोई में अधिवक्ता का शव बंद मकान में संदिग्ध हालत में जला हुआ मिला है। घटना की जानकारी से इलाके में खलबली मच गई। सीओ ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताकर कहा है कि जलकर जो मौत हुई है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। इस बात का दावा किया गया है, लेकिन हालात कुछ और इशारा करते हैं। शाहबाद नगर के चौक मोहल्ला की ये घटना है। बेड के पास अधिवक्ता का जला शव पड़ा हुआ मिला था। कमरे में सारा सामान भी जला हुआ था। पास ही एक शराब की खाली बोतल पड़ी थी। शव मिलने की जानकारी पर सीओ मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर जानकारी ली गई।
पर अकेले रह रहे थे। इनके पिताजी द्वारा इनके फ़ोन पर बार बार फ़ोन किया जा रहा था। जब फ़ोन नहीं उठा, फ़ोन बंद आया, इनके द्वारा पड़ोसियों को सूचना दी गई। पड़ोसियों ने शैलेश गुप्ता के घर को, जो कि अंदर से बंद था, खुलवाने का प्रयास किया गया। जब घर नहीं खुला, पड़ोसियों द्वारा इस बात की सूचना थाना शाहाबाद को दी गई। थाना शाहाबाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस की मदद से जो कि घर अंदर से बंद था उसे खुलवाया गया। अंदर जाकर देखा गया, कमरे का सारा सामान जला हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला शॉर्ट सर्किट से आग लगने का प्रतीत हो रहा है।